गया था, कैसे क्या ध्यान रखना है वो उसमें बता दिया गया था। बाकी आपके सीनियर लीडर्स जब भी मीटिंग लेंगे तो केवाईसी के बारे में जरूर स्लाइड ऐड करके रखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और उसको याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी मैंडेटरी है और ये गवर्नमेंट की तरफ से है और हमारी कंपनी और डायरेक्टर्स हमेशा ही उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो ये बात आपको मालूम है। अब हम ये देखते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किन लोगों को करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसमें जुड़ तो गए, लेकिन कई बार हम काम नहीं करते, इस काम को हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते, इस काम को हम ठीक से समय नहीं दे पाते, हमको समय निकालना या किसी काम को प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना उतना जरूरी नहीं लगता। तो क्या ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, हम लोग अपने अपने ऊपर एक पैमाना लगा के देखेंगे कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ों पर अगर हम देखते हैं तो क्या उनकी हमको भी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो ये हमको करने की ज़रूरत है, और जब हमको करने की ज़रूरत है तो सबसे पहले मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें किसी और को सुधारने के बजाय अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। इसमें किसी और को कुछ सिखाने के बजाय अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है। इसमें किसी और को कुछ चीज़ बताने के बजाय अपने आप को ही बताने की ज़रूरत है। आप जितना अपने आप को बताते हैं, जितना अपने आप को समझाते हैं, जितना अपने आप को कन्विंस करते हैं, जितना अपने आप को एटीट्यूड वाइज ठीक रखते हैं, जितना अपने आप को बिजनेस में बनाए रखते हैं, उतना जल्दी आपके साथ ग्रोथ होना शुरू होती है। आप जो कुछ भी करने वाले हैं वो आप अपने अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, और आपको किसी को शायद मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तो लोग आपको देख के करना शुरू करते हैं, तो आपको दूसरे लोगों को तो शायद बताने की जरूरत रहेगी नहीं, आप तो खुद ही वो करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि कोई मीटिंग करके कुछ लोगों को समझाना चाहिए, मैं बोलता हूं उस मीटिंग को आप अपने आप से आप देखिए कि उसमें क्या है, कैसे, और उन चीजों को अप्लाई करके उनको इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। आपको शायद अपने ग्रुप में मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, लोग आपको देख के सीख के करना शुरू कर देंगे। तो आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे सारी चीजों को तो आप बिजनेस करना आसान होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस व्यक्ति को करना चाहिए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चलाता है, तो कोई और धंधा करता है। और आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को अपने धंधे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान है, तो एक किसान अपनी खेती तो करता है, फुल टाइम वर्क उसका खेती करना है, लेकिन साथ में आपने देखा होगा वो कुछ भैंस पाल लेता है, कुछ गाय पाल लेता है, और उनका दूध बेच करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाने का प्रयास करता है। आपने ऐसे देखा होगा। किसी के पास कम खेती है तो वो और खेती रेंट पे लेकर के और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए वो उस तरह से काम करना शुरू करता है। एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए आपने देखा होगा कोई किसान है, खेती कर रहा है, लेकिन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाना शुरू कर देता है और कुछ किसी को सर्विस देना शुरू कर देता है, कुछ मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें वो इसलिए करता है कि उसका जो मेन सोर्स है, उस मेन सोर्स से जो इनकम आती है, उसको लगता है कि उससे उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, वो अपने परिवार में और ज्यादा खुशियां लाना चाहते हैं। किसी को हो सकता है जिसके यहाँ सिर्फ फैन है वो कूलर खरीदना चाहता है, वो एसी खरीदना चाहता है, या जिसके घर में एक टाइम सब्जी से खाना खाते हैं तो वो दोनों टाइम सब्जी से खाना चाहता है, अपनी लाइफ स्टाइल को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहता है। वो कहीं बच्चों को ले जा करके छुट्टी नहीं घुमा पाते नहीं है, छुट्टियां नहीं बिता पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं। बच्चों की ऐसी इच्छा रहती है तो एक्स्ट्रा इनकम करके उनको घुमाना चाहता है। या अपने बच्चों को जहां पर हम पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ा तो रहे हैं हम उस स्कूल में, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसको एक्स्ट्रा कुछ 2,000, 4,000, 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत लोग रहते हैं जिनको कि एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। जो लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो फुल टाइम वर्क जो वो कर रहे हैं वही करें पहले शुरुआत में, एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करके, और वो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है क्या एक्स्ट्रा इनकम करने की जरूरत हमको भी है कि नहीं। अगर हमको भी जरूरत है तो ये बिजनेस हमारे लिए है। तो इस पॉइंट को हमें समझना है अच्छे तरीके से, एक एक व्यक्ति को समझाना है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों को तो इस बिजनेस की जरूरत ही नहीं है, तो अगर उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो उस बिजनेस की जरूरत है। ये एक अच्छा तरीका है यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम बनाने का। दूसरा हम देखते हैं तो जैसे फुल टाइम वर्क कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसके पास में घंटे 2 घंटे 4 घंटे ऊपर नीचे समय बचता है,
जैसे कोई टीचर है तो अपनी फुल टाइम तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में घर पे आने के बाद में वो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास भी लेते हैं, पार्ट टाइम कुछ काम करते हैं। या आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वहां से आने के बाद अपनी दुकान चलाते हैं, कुछ धंधा करते हैं। तो अपना काम करने के साथ साथ और वो पार्ट टाइम वर्क करके कुछ एक और अलग से कोई स्रोत बनाना चाहते हैं। कोई स्रोत बनाता है, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी कर देता है उसको रेंट पे दे देता है, कोई दुकान ले लेता है उसको रेंट पे दे देता है, कोई मकान बना देता है। एक से ज्यादा अगर मकान है किसी के पास में तो एक मकान में तो वो खुद रह ही रहे हैं, लेकिन दूसरे मकान को रेंट पे दे देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में एक मकान है और थोड़ा बड़ा है, उसमें एक रूम एक्स्ट्रा है, दो रूम एक्स्ट्रा है, एक पोर्शन एक्स्ट्रा है, तो उस पोर्शन को एक्स्ट्रा को रेंट पे दे करके और एक अलग से रेंटल इनकम का एक सोर्स जनरेट करने का प्रयास करता है व्यक्ति। आपने ऐसे समाज में बहुत लोग देखे होंगे कि वो अलग से एक इनकम का स्रोत बनाना चाहते हैं। एक ही इनकम पे कोई व्यक्ति डिपेंडेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं है, और अलग अलग सोर्स होने भी चाहिए। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है, पीछे के अनुभव के आधार पर अगर हम देखते हैं तो काफी सारी चीजें ऐसे समझ में आएंगी आपकी। जैसे मान के चलिए कोई एक किसान था, उसके पास खेत था और गवर्नमेंट का एक प्लान पास हुआ कि वहां से एक्सप्रेसवे निकलेगा। तो उसकी जो जमीन थी, उसका जो खेत था, जिसके इनकम के वजह से, जिसमें जो पैदावार होती थी उस इनकम की वजह से उसका परिवार चलता था, खर्चा चलता था, और एक ही स्रोत था उसके पास। दूसरा स्रोत भी उसी से लगा हुआ था कि अगर वो भैंस पालता था तो चारा उसी से मिलता था, तो इसलिए वो दूसरा सोर्स भी दूध बेचने का उसी पे डिपेंडेंट था। लेकिन अगर वो खेत एक्सप्रेस वे में चला गया तो उसके पास खेत तो रहा नहीं, गवर्नमेंट हायर कर लेगी, उसको देना पड़ेगा, वो रोक नहीं सकता। तो अब उसके पास खेत नहीं रहा, गवर्नमेंट से मुआवजा जरूर मिला, पैसा जरूर मिला, लेकिन उस पैसे को, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन उसके पास ना होने के कारण, वो या तो कोई गाड़ी खरीद के ले आएगा, मोटे मोटे टायर वाली मोटरसाइकिल ले आएगा, एक लाइसेंस करा लेगा और उसको अपनी एक जिंदगी जीना शुरू कर देगा। उस तरह के माहौल में वो चला जाता है। उसके पास एजुकेशन है नहीं कि वो पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट कर ले या कहीं और जाकर के जमीन खरीद ले, दोबारा से अपना स्रोत तैयार कर ले। ऐसा कुछ ना होने के बावजूद और आगे का विजन ना होने के बाद उसका जो एक स्रोत दूसरा ना होने की वजह से इनकम बंद हो जाती है। जो पैसा होता है, जो इकट्ठा पैसा होता है, उसको खाना और एंजॉय करना शुरू कर देता है। वो गाड़ी निकाल लेता है अपने हिसाब से, कोई भी एक टाटा सूमो बोलेरो या जिस टाइप की कोई भी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इस टाइप की गाड़ी निकाल लेता है। और क्योंकि उसको तो पिछले कई साल से, पीढ़ियों से आदत तो अपने खेत पे ही जाने की पड़ी हुई थी, अपने वहां खेत पे ही जाता था सुबह शाम। अब अगर खेत पे जाना शुरू हुआ तो वहां एक्सप्रेस वे बन गया और वहां पर एक ठेका बन गया दारू का। तो वहां जाता है वो गाड़ी लेके, बंदूक लेके, साथ में एक अपना बॉडीगार्ड गांव का ही लेके बिठा के, और वहां दारू पी किया जाता है शाम को। उसकी हैबिट भी खराब हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। और उसका दूसरा स्रोत ना होने की वजह से 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर वो पैसा वहीं में बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है और उसको ये आइडिया नहीं होता कि एक दिन ये पैसा चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और ऐसे लोगों की बहुत सारी जिंदगी जो बहुत नीचे चली जाती है, बहुत मेहनती हो जाते हैं वो। और इस तरह का आप देखिए कि अगर उसके पास कोई दूसरा स्रोत होता तो शायद ये चीजें उसको नहीं देखनी पड़ती। और इस वजह से लोग दूसरा स्रोत तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि पहले मेन सोर्स से इनकम उनकी चली गई। काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि जैसे जिनके पास दुकान थी, लेकिन रोड चौड़ा होने के लिए, फ्लाईओवर बनने के लिए गवर्नमेंट का वहां पर प्लान पास हुआ और उनकी जो दुकान थी वो रोड में चली गई और उनका जो मेन धंधा था वो चला गया। दूसरी जगह अगर वो दुकान खोलते भी हैं तो भी इतना जल्दी वहां पर कस्टमर बेस बन नहीं पाता है, उनको इनकम हो नहीं पाती है, और वो लोग बड़ा मतलब जिंदगी जैसी जी रहे थे, जैसा जो कुछ भी जीवन यापन चल रहा था उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को दूसरा स्रोत किसी न किसी के पास में इनकम का सोर्स दूसरा होना ही चाहिए। आप देखिए अभी ये कोरोना का समय आया, इसमें बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे थे, अपनी एक अच्छे अच्छे पैकेज थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया गया, या उनकी जो तनख्वाह थी वो 75% या 80% या 60% दी गई, कोरोना का बहाना बोला गया। काफी सारे लोगों को रेंट आता था, जब उनकी दुकान नहीं चल रही तो उनसे रेंट भी नहीं आ रहा, उनके घर भी रेंट पे दे रखे थे तो उनको भी रेंट नहीं आ रहा। तो ऐसे काफी सारे ऐसी चीजें आई कि इससे ये पता चलता है कि कब आपकी नौकरी चली जाएगी, कब आपका मेन धंधा चला जाएगा, कब क्या चला जाएगा। तो इसका एक सीधा सा तरीका ये है कि आपके पास में इनकम के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अलग से कुछ सोर्स होने चाहिए। एक से बढ़ के आपके 2 सोर्स होने चाहिए जहां से इनकम आपके पास आए, 3 सोर्स होने चाहिए जहां से इनकम आपके पास आए, 4 सोर्स होने चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा सोर्स होंगे वो उतना ज्यादा सुरक्षित शायद है कि भविष्य में महसूस करेगा। क्योंकि किसी एक बहुत ही फाइनेंशियल गुरु से ये बात पूछी गई कि
यदि आपको 100 रुपए कमाने हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे अगर 100 रुपए कमाने हैं तो मैं एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाने के बजाय मैं 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना पसंद करूंगा। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताया कि एक व्यक्ति से अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं और भगवान न करे उसको कुछ हो गया, बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे तो 100 रुपए चले जाएंगे जी एक साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं 100 लोगों से एक एक रुपया कमाता हूं और अगर उसमें से 2-4 लोगों को कुछ हो भी गया, तो भी कम से कम अगर 5 लोग बीमार भी पड़ गए, 5 जगह से सोर्स अगर इनकम बंद भी हो गई, तो मेरे पास फिर भी 95 तो आएंगे। तो एक साथ पूरी इनकम जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा और ये भविष्य की बहुत बड़ी तैयारी होती है। तो ऐसे लोग समाज में, जो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको आप समझाइए कि आप अपनी नौकरी कीजिए, आपको अपनी नौकरी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स बनाने का आपके पास मौका है। आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो लोग अपना बिजनेस करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आप उनको ये मत बोलिए कि नहीं आप दुकान मतलब बंद करनी पड़ेगी या ये इनकम नहीं करनी पड़ेगी। उनको बोलिए आप दुकान चलाते रहिए। आप अपने बिजनेस से लाख रुपए कमाते, कमाइए, कोई बात नहीं। आप 2 लाख रुपए महीने कमाते, कमाइए, कोई बात नहीं। बड़ा बिजनेसमैन होना एक अच्छी बात है और आप उन महत्वाकांक्षी लोगों में हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बिजनेस की जरूरत इसलिए है कि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाएगा, जहां से आपको 2,000 रुपए महीने आएंगे, 4,000 रुपए महीने आ सकते हैं, 10,000 रुपए महीने आ सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख रुपए महीने ही बताएंगे शुरू में, क्योंकि आपको मालूम है पार्ट टाइम से फुल टाइम तो बाद में कन्वर्ट हो ही जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कन्विंस कर सकते हैं कि आप अपने कपड़ा सेल करते हैं, करिए। आप जूते चप्पल सेल करते हैं, करिए। आप परचूनी की दुकान पे सेल कीजिए, लेकिन आप यहां से थोड़ा थोड़ा सामान इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसके ब्याज पे आपकी एक इनकम बन जाएगी, एक सोर्स जनरेट हो जाएगा और ये सोर्स आपको किसी ऐसे समय में काम आ सकता है। भगवान न करे तीसरी लहर आ गई अभी कोरोना की, फिर क्या करेंगे? दुकान तो शटर तो बंद हो जाता है, तो वहां से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती। तो ऐसे समय पे वो इनकम आपकी काम आएगी, या आपके पास वो इनकम हो रही होगी तो भी उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। तो मार्केट में ऐसा देखा गया है, मार्केट में ऐसा देखा गया है कि दूसरा जो इनकम का सोर्स और एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग ज्यादा प्रेरित होते हैं और वो हर व्यक्ति उस चीज को करना चाहता है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझाएंगे तो ज्यादातर लोग हमारी बात को समझने के लिए शायद एग्री हो सकते हैं। यस गुरु। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं तो हमारे समाज में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो महत्वाकांक्षी तो हैं, जो पढ़े लिखे तो हैं, जो बहुत सिंसियर तो हैं, जो करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास में जैसे ही वो सोचते हैं कि मैं कोई बड़ा कॉलेज खोल दूं, उसकी कोई चेन बना दूं, जैसे ही सोचते हैं कि मैं कोई होटल की सीरीज बना दूं, चेन बना दूं, जैसे ही सोचते हैं कि मैं और कुछ बड़ा कुछ कर लूं, तो उनके पास में वो इन्वेस्टमेंट वाली बात आती है। पैसा उनके पास में ज्यादा होता नहीं है और उनके पास सिर्फ इतना ही कमाते हैं वो कि अपने घर का दाल चावल चीनी और घर का जो नहाने धोने के साबुन शैम्पू और इन्हीं चीजों में उनका खर्चा हो जाता है। कोई व्यक्ति बस मार्केट में मान के चलिए 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, तो 10,000 रुपए महीने से पहले कोई वो दुकान खोलेगा या कोई बिजनेस करेगा, या फिर अपने पहले जीरा जरूरत है, हल्दी की जरूरत है, साबुन की जरूरत है, पेस्ट की जरूरत है, उसको खरीदेगा। तो पहले तो उसकी जो जरूरत है, जो बहुत नीडी चीज है, उसको पहले खरीदेगा। ये आपको मालूम है, रोटी कपड़ा और मकान की सबसे पहले जरूरत है उसको, मकान भी बाद की चीज है, रोटी कपड़ा तो पहले चाहिए ही चाहिए उसे। तो हम अब हमारे पास में इतना अच्छा बिजनेस है कि हम रोटी कपड़ा में जो पैसा खर्च कर रहा है, उस खर्चे में से ही हम उसको एक बिजनेसमैन बना सकते हैं। यस गुरु। ये दूसरी जगह समाज में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरी बात उसके माइंड में भी नहीं है, जिसके पास आप जाएंगे तो ज्यादातर लोग बिजनेस के नाम पे इसलिए डर जाते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट तुरंत नजर आता है, लेकिन आपको बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लेना ही नहीं है। इसको आपको तो ये बताना है कि आप जो महीने का खर्चा कर रहे हैं, आप इतना कम कमाते हैं कि वो साथ ही साथ खर्चा हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता आपका, कोई आप आगे भविष्य की तैयारी नहीं कर पाते, कोई आप बिजनेस खड़ा करने के लिए सोच नहीं पाते, लेकिन उसके अंदर गट्स हैं, वो करना चाहता है। तो आप उसी के लिए कन्विंस करके जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो वो खर्चा कर रहे हैं, उसी खर्चे को अगर इधर करना शुरू कर दें तो भविष्य में उनका भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। और इस चीज के लिए अगर आप उनको कन्विंस करते हैं तो शायद है कि वो उस कैटेगरी के लोग, उस लॉबी के जो लोग हैं, उनका हमारे साथ आना थोड़ा आसान हो सकता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा।
Yes, और ऐसा अगर हमारे साथ भी है कि हम लोग बहुत गर्दिश में जी रहे हैं, हम लोगों के साथ भी अगर ऐसा है, तो ये बिजनेस हमारे लिए है कि जो हमको बिजनेस, जो भविष्य में ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। दूसरी जगह से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उस जिंदगी को जीते हुए और लगातार अपनी जिंदगी को आगे कुछ ऐसा सोच सके कि वो आगे पढ़ाई कर सके, मतलब आगे बढ़ सके। बच्चों की एजुकेशन पे भी ऐसे लोग ध्यान देते हैं, तो वो भी बच्चों की एजुकेशन को भी प्रॉपर नहीं दिला पाते। तो उनके लिए बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स रहेगा। तो इसलिए आपके लिए ये बिजनेस बहुत कारगर साबित हो सकता है। और ये बात अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझेगा और करना शुरू कर देगा। समाज में आपने काफी सारे लोग देखे होंगे जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास में बहुत संपत्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन नाम कमाने की बहुत बड़ी एक चाहत होती है। देश के लेवल पे, विदेश, मतलब दुनिया के लेवल पे वो हर हर तरह से ना वो एक अपने नाम की पहचान चाहते हैं। ऐसे आपने काफी सारे लोग देखे होंगे और yes, उनके लिए इससे ज्यादा आसान शायद रास्ता कोई नहीं होगा। आज आप ऑल ओवर इंडिया में जैसे हम लोगों को भी जान रहे हैं, आज विकास जी को आप पहचानते हैं, तो ये इंडस्ट्री ही है जिसकी वजह से आप उनको जान रहे हैं, नहीं तो कोई जान नहीं पाता। जी गुरु जी। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और वो वीडियो देखता है, तो टाइगर कौन है ये सब लोग जानते हैं। yes, तो ये कैसे पहचान बन रही है, कैसे सब लोग जान रहे हैं, तो इसके पीछे ना इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी देन है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ऐसे लोगों को जो अपनी नाम की पहचान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ आने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अब इसमें ये नहीं कि उनके पास पैसा तो बहुत है, क्योंकि अब हो सकता है उनके पास पैसा बहुत है, पैसे के लिए अगर आप बोलें तो उनके सोर्स इतने मजबूत हैं ट्रेडिशनल मार्केट में कि आपकी बिजनेस को करने के लिए शायद ना आ पाए। लेकिन ऐसे लोग जो अपना नाम बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस है। जो लोग समाज को आगे बढ़ाने में, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे किसी ने बिजनेस तो बहुत बड़े स्तर पर कर लिया, बहुत बड़े पैमाने पर कर लिया, लेकिन उनकी दिली इच्छा रहती है कि वो लोगों की हेल्प करें, करते भी हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है। वो 10,000 रुपए देके हेल्प कर सकते हैं किसी की, कहीं कोई लंगर लगा देंगे, कुछ कर देंगे, लाख रुपए से उनकी मेहनत कर हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लोग समाज में कुछ बांट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ठंड पड़ेगी तब कंबल बांट सकते हैं, 1,50,000 2 लाख के बांट देंगे। लेकिन उन सारी चीजों की वो कितने की भी बांट दें, कितना की भी कुछ भी कर दें, गरीबों की मदद कर दें, लेकिन उनकी एक लिमिट रहेगी, उनकी एक लिमिट रहेगी। वो जैसे नौकरी किसी को देना चाहे तो दे नहीं सकते ज्यादा। अपने अपने पास में क्या है, कोई फैक्ट्री का मालिक भी होगा तो 50 को नौकरी पे रख सकता है, 100 को रख सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। 1000 को रख सकता है, लेकिन लिमिट होगी ना, वो अनलिमिटेड नहीं रख सकता। लेकिन आपके पास में यहां पर कोई वैकेंसी की लिमिट नहीं है, हर जगह वैकेंसी की लिमिट होती है। चाहे आप कोई भी नौकरी, कोई भी धंधे की बात करेंगे, वहां वैकेंसी की लिमिट है, लेकिन यहां पर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आप जितना चाहें उतना समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना लोगों को हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना, आप 100 को मदद करो, आप चाहें तो 1000 को करो, आप चाहो तो करोड़ को करो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जिन लोगों के अंदर ऐसी भावना रहती है कि वो सब कुछ अपनी जिंदगी में कमाने के बाद भी, नेम फेम कमाने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी, वो दूसरे लोगों को उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाते। उनकी जिंदगी में उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं वो भाषण दे करके, लेकिन उनको जिंदगी में इतना आगे नहीं बढ़ा पाते। वो अगर करेंगे भी तो कितने लोगों की मदद कर देंगे, अगर कहीं करें भी तो भी एक लिमिट रहती है। कहीं भी किसी को नौकरी पे पहुंचाएंगे, कुछ करेंगे तो लिमिट रहेगी, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा मौका है कि जो ऐसे लोग हैं जो समाज की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर के और बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम भी चाहते हैं, हमारे अंदर भी अगर ये दिली इच्छा है, तो हम लोग भी इस बिजनेस को करना चाहिए। किसी व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा गया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि लोगों की टांग खींचने की जगह हाथ खींचना शुरू कर दें। और हम और आप लकी हैं इस बात में कि हम और आपको ऐसा ही बिजनेस मिला हुआ है कि जहां पर हम हाथ खींच के ऊपर आगे की तरफ हम उनको लेकर के आते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास में इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इस बिजनेस के कोई अचीवमेंट नहीं होते हैं, तब वो व्यक्ति ज्वाइन करता है। धीरे धीरे करके हम उसको ब्रॉन्ज क्वालिफाई कराते हैं, सिल्वर क्वालिफाई कराते हैं, रैंक फर्स्ट क्वालिफाई कराते हैं, फिर रैंक सेकंड के लिए मोटिवेट करते हैं।
तो इस तरह से हम हाथ खींच करके, समझा समझा के, ट्रेंड कर करके, उनके साथ फील्ड में जा करके उनको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। और एक इतना बड़ा ग्रुप बन जाता है कि समाज में इसका एक इफेक्ट आना, इसका एक प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। आप देखिए प्रभाव दिख रहा है। विकास जी के गांव में जब विकास जी जाते हैं तो पहले जैसी पोजीशन थी उससे काफी आगे पोजीशन बढ़ गई। अपने एरिया में सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाले, सबसे ज्यादा जानने वाले, सबसे ज्यादा पहचानने वाले, सबसे ज्यादा लोग सम्मान करते हैं उनका, उस तरह के व्यक्तित्व में उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो व्यक्तित्व वो कन्वर्ट हो गया। नहीं तो अगर ये बिजनेसमैन नहीं होते तो शायद इस तरह की पहचान उनको बनती ही नहीं। एक आर्मी में पर्सन थे, एक आर्मी मैन थे, तो जैसे आर्मी में तो गांव के और भी बहुत सारे लोग होंगे, उसी तरह से इनका एक नाम रहता। हो सकता है वहां पर अपने गांव लेवल पे कोई थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते, या अपने और कुछ तहसील लेवल पे कुछ बड़ा कर लेते, लेकिन शायद है कि इंडिया लेवल पे करने के लिए तो उस तरीके से शायद इतना आगे नहीं जा सकते थे। तो लोगों को हाथ खींच करके, हाथ पकड़ करके ऊपर आगे बढ़ाने वाला जो सिस्टम है वो यहीं पर लागू होता है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है समाज को आगे बढ़ाने का। कुछ लोगों के अंदर चाहत होती है कि अपने आप को वो लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमेशा समाज में कुछ एक अच्छे, एक एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी, एक एक्स्ट्रा कुछ हेल्प करने वाले लोगों के रूप में आगे लाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को आपके अंदर डालता है, और आप में वो कॉन्फिडेंस और वो सारी चीजें अंदर भरता है, सिखाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति को ऐसी चाहत है, बेशक उसको पैसा कमाने की चाहत ना हो और कुछ करने की चाहत ना हो, लेकिन वो उसको लगता है कि लीडर के रूप में मुझे आगे लाना चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो इस चीज को कर सकता है। ऐसे लोगों को भी हम आगे लेके आ सकते हैं। जो लोग आम इंसान हैं लेकिन खास बनना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसा नहीं है और बहुत ज्यादा समय भी नहीं है लगाने के लिए, तो वो लोग भी अगर चाहें तो यहाँ से एक खास इंसान, खास पर्सनैलिटी में यहाँ से कन्वर्ट हो सकते हैं। ये मौका आपके पास है। आठवीं चीज हम देखते हैं तो जो लोग परिवार के साथ ज्यादा और बहुमूल्य समय बिताना चाहते हैं। आप देखिए आपका एक परिवार है, आपके बच्चे हैं और माता पिता हैं, सब लोग हैं, तो सबके साथ में आपको समय बिताना अच्छा लगता है। सबको कहीं ट्रिप पे ले जाना अच्छा लगता है, उनके साथ समय देना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम टू टाइम लंच करना और डिनर करना, उनके साथ बैठना उठना बात करना, उनके साथ मूवी देखना, बाहर निकलना, ये सबको अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी जगह हम लोग जो धंधा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें से ये चीजें संभव नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे साथी बैठे हैं उनको लगेगा सर यहाँ पर गुरुजी ये तो यहाँ पर भी अभी संभव नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक जब लेवल पर पहुंच जाते हैं, कुछ साल काम करके जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो संभव हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए जैन सर के लिए संभव है कि नहीं है? संभव है। गिरिवाल सर के लिए संभव है कि नहीं है? संभव है। माधव सर के लिए संभव है नहीं है? संभव है। तो आप जहां भी जाएंगे, ये हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है कि आप जहां भी जाएंगे, अगर कहीं ट्रिप पे भी जा रहे हैं, अगर कहीं जा भी रहे हैं, एक बार जैसे केरल में दिशा चल रही थी, सोमा शंकर जी वहां पर दिशा चला रहे थे, तो वहां पर हम सभी लोग विकास जी ने बुलाए तो हम तो विद फैमिली गए थे, तो वहां पर हम घूम भी रहे थे और जो हमें थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे के लिए जाना था वहां दिशा में भी चले गए। तो एक लेवल पे जाने के बाद में आपके पास में ये सारी चीजें संभव है, दूसरी जगह से उतना संभव नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो अपने परिवार को, फैमिली को प्यार करते हैं और उनको बहुमूल्य समय देना चाहते हैं, उनके साथ खुशी खुशी इंजॉय करके जिंदगी को जीना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा रास्ता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़े लेवल पे हमारे समाज में लोग जो है अपना बिजनेस करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे लोग जॉब करते हैं। ज्यादातर लोग या तो जॉब में होते हैं, कोई प्राइवेट में या सरकारी में, या फिर कोई ना कोई अपना छोटा या बड़ा धंधा चलाते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, बड़ी दुकान चलाते हैं। और दोनों जगह देखेंगे तो जो जॉब करने वाले लोग हैं, सरकारी या प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, वहां पर उनके ऊपर एक बॉस होता है, और जहां बिजनेस करते हैं, चाहे कैसा भी बिजनेस करें, उसमें लॉस का हमेशा डर बना रहता है। कब लॉस चला जाएगा कोई पता नहीं, कब क्या दिक्कत हो जाएगी कोई पता नहीं। तो ऐसे लोग जो समाज में एक बहुत बड़ा नौकरी पेशा करने वाला वर्ग है, नौकरी पेशा वाला जो वर्ग है और बिजनेस करने वाला वर्ग है, वो दोनों वर्ग से हम लोग उनको कन्विंस कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि अगर आपको लॉस और बॉस से छुटकारा पाना है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई किसी का बॉस है और लॉस का तो कोई डर है ही नहीं। इस चीज को अच्छे से आप उनको क्लियर कर सकते हैं और ऐसे लोग इस बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोगों का सपना होता है कि इस तरह का एक बढ़िया मकान हो, बंगला हो, तो ये तो खैर एक इमेज मैंने नेट से लेके लगा ली है। आप लोगों का इससे बढ़िया बन सकता है, आप लोग जैसा सोचें वैसा बन सकता है। लेकिन जो लोग सपनों के घर में जाना चाहते हैं और उनका एक सपना है, तो दूसरी जगह से हम नजर घुमा के देखते हैं
तो हम जैसे नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करते हुए बड़ा मुश्किल है इस तरह की मतलब घर के रूप में इस तरह की बिल्डिंग में हमें शिफ्ट करना, सपनों के घर में हमें जाना, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। वहां पर कोई हम धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ चीजें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो व्यक्ति कभी सोच नहीं पाता, कभी ऐसी जगह पे जाकर के घर बनाना सोच नहीं पाता। लेकिन ये चीज आपके सामने है, प्रैक्टिकल आपके सामने है। आपके पास में सोमू जी हैं, आपके पास में विकास जी हैं, आप लोगों ने, कई लोगों ने उनके घर को ऑलरेडी लाइफ स्टाइल को देखा हुआ है। आपके पास में बाकी और नीचे के जितने भी लोग हैं, आप सबको एक तरफ से देखेंगे तो पहले जैसे घर में रहते थे उस घर को या तो रेनोवेट उन्होंने करा लिया है, या अपना कहीं ना कहीं प्लॉट लेके डाल दिया, और कई सारे लोग हैं जहां पर उन्होंने अपना घर बना करके उसमें शिफ्ट कर लिया है। तो धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगियां बदलती जा रही हैं। तो इस तरह के लोग जो समाज में रहते हैं कि भाई हमको ऐसा करना है, तो उन लोगों के लिए भी एक ये अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहां से उन लोगों को इस बिजनेस में लाया जा सकता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है वो कहाँ से हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस तरह की जॉब करते हैं, किस तरह का क्या करते हैं, लेकिन आप अगर उनके साथ शेयर करेंगे ये चीजें तो शायद है कि जल्दी कन्विंस हो सकते हैं। ये मैं गाड़ी लगा रहा था विकास जी, तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ी लग गई गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं। तो सपनों की कार खरीदना चाहते हैं लोग, गुरुजी आपके आशीर्वाद से। तो नहीं नहीं, मैं अब मतलब और टीमों के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपके लिए तो यहाँ मुझे को हेलीकॉप्टर लगाना चाहिए था। तो जो लोग सपनों की कार खरीदना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हैं, तो पहले छोटी कार से शुरुआत करें। लेकिन ये बिजनेस है कि ये सपनों को साकार कर सकता है। आपके पास में ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, उन्होंने इस सपने को साकार किया है, आप लोगों के बीच से ही हैं, आप लोगों के सामने ही उनकी कारें आ रही हैं। तो ये बिजनेस है कि उनके इस सपने को साकार कर सकता है। जितने का किसी पे घर नहीं होता होगा, उतने की कार में व्यक्ति यहाँ पर घूम सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। शब्द एक बहुत छोटा ही है, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह की फ्रीडम किसी को मिलना, इस तरह का पेड़, फाइनेंशियल फ्रीडम वाला पेड़ आपके आंगन में लगना, आपके पास में होना, ये बिजनेस सेफ शॉप के रूप में आपके घर में, आपके परिवार में हो सकता है। तो अगर समाज में आप लोगों को ये बताते हैं कि भविष्य में इस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं, तो ये चीजें ना तो किसी दुकानदार को या बड़े से बड़े बिजनेसमैन को मिलती हैं कभी भी, और ना कभी किसी नौकरी करने वाले को मिलती है। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर एक लंबा समय जरूर लगता है, समय तो लगता है इन चीजों को लेने में, लेकिन हाँ, व्यक्ति इस चीज तक पहुंचा जा सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो ये एक तरीका है, अगर लोगों को बताया जाए, समाज में उनको मोटिवेट किया जाए, बताया जाए, और उनके साथ फॉलोअप पे ये बातें डिस्कस की जाए, पहचान करके कि उसको किस चीज की जरूरत है, उसके बारे में जान करके, तो ये पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, तो शायद है कि वहां से रिजल्ट आने में सामने वाले को कन्विंस करने के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ में आप जैसे साइकिल चला के मजा लेना चाहते हैं, देश विदेश में घूमना चाहते हैं, आप तसल्ली से घर पे बैठना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, आप जैसे दिल चाहे वैसे काम करें, जब चाहें तब काम करें, फिर भी आपका मीटर चल रहा हो, आप अगर सो रहे हो तो भी आपकी कमाई की सुई चल रही हो, तो ऐसा बिजनेस, ऐसा टाइम फ्रीडम, ये आपको एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये प्रोवाइड करा सकता है। तो टाइम फ्रीडम बोल तो तुरंत देता है व्यक्ति, लेकिन टाइम फ्रीडम मिलना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन ये बिजनेस है, इसमें आप कुछ साल काम करके, एक अच्छी टीम बना करके, लोगों को ट्रेंड करके, मोटिवेट करके, जिम्मेदारी आगे बढ़ा करके, आप अपने आप पर टाइम फ्रीडम यहाँ से कमा सकते हैं। एक 14वां पॉइंट है, जो लोग देश विदेश में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे तो हम जैसे दुनिया में आए हैं, तो हम जहां पर रह रहे हैं वहीं आसपास 50 किलोमीटर की परिधि में घूम करके, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम करके, एक आध दो बार कहीं दिल्ली विल्ली घूम के आ गए। तो इस तरह से अगर चले जाते हैं दुनिया से, और ऊपर वाला अगर आपसे पूछता है कि आप इतनी खूबसूरत दुनिया में गए थे, आपने क्या क्या देखा, आप क्या जवाब दोगे? आपको जवाब ही नहीं दे पाओगे। तो आपकी पूरी जिंदगी निकल गई, पूरी जिंदगी आप यहाँ पर 70 साल रहे, 80 साल रहे, 100 साल रहे, तो आपकी ये, आपने 70 80 साल, 100 साल आपने ऐसे ही निकाल दिए कहीं भी घूम के। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, गांव वाँव देहात में रहते हैं, तो वो लोग अपने घर से अपने खेत पे, और वहां 10 20 किलोमीटर दूरी पे कोई अपना एक बाजार होता है, वहां से कुछ सामान खरीद के लाते रहते हैं, और वैसे ही उनकी जिंदगी वही निकल जाती है। तो क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए हम आए? जिन लोगों को देश विदेश की यात्रा करने की, देश विदेश घूमने की, जानने की एक ललक है, छुट्टियां बिताने की ललक है, बच्चों को लेके घुमाएं, उनको खुशी दें, सब कुछ करें, हम लोग एंजॉय करें,
तो ऐसा ये इकलौता बिजनेस है जो आपको घुमाने के लिए मोटिवेट करता है, आपको पूरी दुनिया दिखाने के लिए आपको वादा करता है, और इतना आपको हिम्मत देता है, पैसा देता है, समय देता है। क्योंकि लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो घूमने का प्लान नहीं बना पाते, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है, या फिर लोगों के पास समय बहुत होता है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि आपको समय कमाने का भी मौका देता है और पैसा कमाने का भी मौका देता है, और साथ में आपको ट्रिप देता रहता है। आप जैसे टारगेट दिया हुआ है, हर 3 महीने में टारगेट देती है कंपनी, आप उसको क्वालिफाई करके और आप विदेश घूम के आ सकते हैं। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते कई बार, तो उनके लिए आपको रैंक पे वो ट्रेवल एंड कार फंड दे दिया। ट्रेवल एंड कार फंड को आप इकट्ठा करके रखें और उसको ट्रिप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तो कंपनी उसी के लिए दे रही है। डायमंड बनने के बाद में आपको एक इनकम, एसीटी की इनकम मिलती है, तो वहां पर आपको इतनी इनकम मिल जाएगी कि आप ऑस्ट्रेलिया, लंदन, आप जहां चाहें पूरे वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं धीरे धीरे करके अपने फैमिली के साथ में। तो ये हर तरह से चहुमुखी विकास करने का, आपको सब कुछ आपकी जिंदगी में देने का एक वादा करता है, इस तरह का बिजनेस है। और इतनी सारी चीजें शायद है कि कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलती। किसी व्यक्ति के पास में पैकेज बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में शांति नहीं होती, पीस नहीं होती, क्योंकि उसको बॉस का डर होता है। और उसको आप मान के चलिए कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी का जो पैकेज है वो 1 करोड़ रुपए सालाना का है, सोमू जी, 1 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज है, लेकिन उसको एक मोबाइल फोन दे रखा है उस कंपनी ने, जिसने करोड़ का पैकेज दिया है, उसको एक मोबाइल फोन भी दिया है। और उसको इंडिकेट किया गया है, बताया गया है कि जिस पे कभी भी घंटी बजेगी उसको काम को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसका करोड़ का पैकेज है, इसलिए हर हालत में प्रायोरिटी उसी को देनी होगी। बिल्कुल देना। अगर उसकी घंटी रात को 12 बजे बजती है और वो सो रहा था, उसका कहीं दिल नहीं था कहीं जाने का, कुछ करने का, लेकिन रात को 12 बजे अगर बॉस की घंटी बजी, क्या करना पड़ेगा उसे? उठ के जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कितना भी महत्वपूर्ण काम करे, कितना भी व्यक्ति बिजी रहे, कितना भी कहीं भी कैसी भी कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको सारा कंफर्ट छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के, उसको सबसे पहले सुनना पड़ेगा, सारे काम रोकने पड़ेंगे और वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से करोड़ का पैकेज मिल रहा है। तो अब आप देखिए, वो व्यक्ति अपनी चॉइस की जिंदगी नहीं जी पा रहा है, करोड़ का पैकेज होने के बावजूद भी वो अपनी चॉइस की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। यस। लेकिन ये बिजनेस आपको आपकी चॉइस की जिंदगी दे सकता है। ये बिजनेस, हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि अभी तो हमको ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आपको नहीं लगेगा। आप जब एक टीम बना लेंगे, जब आप कुछ टाइम हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, तो आपको ये चीजें जरूर समझ में आएंगी। हम तो पिछले 18 साल से यही देख रहे हैं, इस बिजनेस में लगातार 18 साल हो गए। आज हमारे बीच में काफी सारे लोग तो ऐसे बैठे होंगे जिनकी उम्र 18 साल होगी। तो यदि आप देखेंगे तो जैसे वो पैदा हुए थे और वो 18 साल के हो गए, तब से तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं। और वो आके हमारी मीटिंग में भी बैठ गए, पैदा हुए थे उस समय से। अब तो आपको धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आएंगी और आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, आप इतनी सारी चीजें दे सकता है व्यक्ति को, अगर तसल्ली से और बैठ के अगर ये सारी चीजें डिस्कस की जाए, तो चाहे व्यक्ति करोड़पति ही क्यों ना हो, वो भी आपके बिजनेस को करने के लिए मजबूर हो सकता है, क्योंकि जो चीजें आपका बिजनेस देता है ना, वो वहां मिलती नहीं है। आपको चाहत है कि आप नए नए लोगों से रोजाना मिलें, आपको चाहत है कि आपको दुनिया भर में से जो दमदार जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सफलता की चाहत रखते हैं, उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन आप उन लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं लगातार। यही एक मौका है कि आप ऐसे ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। एक सोच, एक विचार जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, ऐसे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आ सकते हैं। आप लगातार काम करेंगे, 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, लगातार आपका एक इस तरह का ग्रुप बनता चला जाएगा। आज मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूं, मेरे साथ में जसवीर जी के गांव और आसपास के लोग तो और भी बहुत सारे होंगे, करके वो अपने आप आ गए। विकास जी हमारे ग्रुप में आ गए, सोमू जी हमारे ग्रुप में आ गए, आप जैसे टाइगर सभी लोग हमारे ग्रुप में आ गए। तो ये लगातार ये ग्रुप ही तो बन रहा है ऑल ओवर इंडिया। नहीं तो आप देखो, हम और आप एक दूसरे को कहां जान रहे थे। तो ये इतना बड़ा मौका कोई व्यक्ति अगर करोड़ों रुपए लगा के भी अगर इस चीज को करना चाहे तो कर ही नहीं सकता, उसके पास मौका ही नहीं है।
उसके पास मौका नहीं है कि इतना प्यार से वो लोगों के साथ रह सके, प्यार से बात कर सके। यस गुरु जी। उसके पास मौका नहीं है। जिसका करोड़ों का साल का पैकेज होगा, उसके पास मौका नहीं है कि इस तरह के लोगों का एक अपना ग्रुप बना सके, उनके साथ अपना जिंदगी में बातों को शेयर कर सके और खुश रह सके। ऐसा कोई मौका नहीं है, और उनकी जिंदगी कंफर्ट नहीं होती। हम लोग जब दिशा में जाते हैं तो हम लोग तो अपने सीनियर जो है उनके साथ ही हम तो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ट्रिप पे जा रहे होते हैं। ऐसा कहाँ होता है? किसी का अगर बॉस होगा भी, ऑनर होगा भी, तो उसके साथ में एम्प्लॉय को कभी मौका नहीं मिलता। यस गुरु जी। क्योंकि वहां तो बॉस है। अगर एम्प्लॉय अगर उसके साथ रहा भी तो वो तो खुल के हंस भी नहीं सकता। बॉस है ना, अगर पीछे हंस गया, विकास जी, पीछे अगर एम्प्लॉय हंस गया और बॉस या ऑनर अगर साथ में चल रहा है, तो उसकी हिम्मत है कि वो दांत निकाल। हाँ, और ज्यादा चुप भी नहीं रह सकता। तो क्योंकि बॉस तो बॉस है, वो तो बोलेगा। अच्छा, बोलता नहीं है, जवान नहीं है तेरे मुंह में, और अगर हंसा तो अच्छा, बॉस के सामने हंसता है। तो बड़ा दिक्कत वाली चीज रहती है। उनको करोड़ों का पैकेज होने के बावजूद भी वो लोग कंफर्ट में नहीं होते, और जिंदगी में आगे कभी ऐसी उम्मीद भी उनको नहीं होती है। और पैकेज एक ऐसी चीज होती है, पैक एज, उनकी एज पैक हो जाती है, उसके बाद वो फ्री होते हैं। तो जब एज पैक हो गई तो फिर क्या है? फिर तो जिंदगी जी नहीं सकते वो। तो उनका एक दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए जरूर ऐसा लगता है कि इसका पैकेज बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी एज पैक हो गई है, ये उसी को एहसास होता है, बाकी दुनिया के लोगों को एहसास होता नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो हम साथ में शेयर कर रहे थे। इसमें अभी और बहुत सारी पॉइंट्स इसमें ऐड होंगे, जैसे पैसिव इनकम का है, बहुत सारी चीजों का है, इसमें ऐड होते चले जाएंगे और भी पॉइंट। लेकिन ये 15 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग आए और आपने सभी ने ध्यानपूर्वक इन चीजों को सुना।